वेलकम माय स्टूडियो। आज हमारी स्टूडियो में जो है मिस्टर अंटोन जी का वेलकम है, जो स्पेशली हमारे चीफ गेस्ट हैं। ये हमारे एक एनजीओ चलाते हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो सोसाइटी के लिए हमारा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनका हम स्वागत करना चाहेंगे अपने स्टूडियो में। अंकुल जी, आपसे मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। आप जिस संगठन से संबंधित हैं, जिससे जुड़े हुए हैं, आप अपने समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए जो भी कर रहे हैं, उसी से संबंधित कुछ बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, आपको उनका आंसर देना होगा। तो मेरा मेरा क्वेश्चन जो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन रहेगा, वो हमारे संविधान निर्माता अ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से है। तो मिस्टर अंकुश जी, आप मुझे ये बताइए कि आप सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि आप बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। और जैसे आपने पूछा कि बाबा साहब के बारे में कुछ बताइएगा, तो हम बाबा साहब के बारे में तो बहुत कुछ बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो बाबा साहब हम लोगों के लिए हक अधिकार देके गए हैं, शायद भारत में इतने नेता हुए हमें कोई नहीं। और बाबा साहब ने अपने हमारे समाज की खातिर अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने दिया, सिर्फ़ किसके खातिर? हमारे हक अधिकार की खातिर कि अगर हमारा एक बच्चा जाएगा, तो हम करोड़ों बच्चों की जान बचाएँगे। ये हमारे बाबा साहब की विशेषता है। अगर मान लिया सर, आप जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा समाज जो है, हमारे समाज में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, शिक्षित और अशिक्षित। जो शिक्षित हैं, वो हमारे बाबा साहब के महत्व को समझते हैं, और जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, शायद वो बाबा साहब के महत्व को नहीं समझते हैं। तो आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। वैसे तो जो शिक्षित हैं, वो तो बाबा ने जानते भी हैं, लेकिन उनको शिक्षित तो हैं, लेकिन वो बाबा साहब के विचारों को अमल नहीं करते हैं। अमल इसलिए नहीं करते हैं कि वो तो ज्ञान अपने को तो पा गए हैं, लेकिन अपने समाज को जगाना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम अगर आज आईएएस बन गए हैं, तो हम आईएएस ही रहेंगे, लेकिन हम अपने गाँव के किसी गरीब व्यक्ति को या गरीब असहाय लोगों को अगर हम कहीं कर्मचारी को लगवाना चाहें, तो वो नहीं लगवाना चाहते हैं। और जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, तो वो बाबा साहब को फिर पढ़ तो नहीं सकते कि पढ़े लिखे हैं नहीं, वो पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे विचारों से या हमारे बातों को अगर वो सुनेंगे, तो एक बार अनपढ़ लोग विचार करते हैं। जितना अनपढ़ व्यक्ति समझ सकता है बाबा साहब को, उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए बाबा साहब ने एक अपने जीते जी उन्होंने एक नारा दिया था कि मुझे तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। अगर बाबा साहब को किसी ने धोखा दिया है, तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। सबका साथ देने वाले गरीब असहाय लोग भी थे, क्योंकि आज की डेट में बाबा साहब की मूर्तियाँ भी तोड़ी जा रही हैं। तो ये क्या है? ये अशिक्षा है कि जो ऊँचे वर्ग के लोग हैं, वो आज भी ये चाहते हैं कि बाबा साहब के जो इतिहास है, कि बाबा साहब का ज्ञान है, वो असहाय गरीबों के घर तक ना पहुँच पाए। क्योंकि अगर वो उनके घर तक पहुँच जाएगा, तो वो शिक्षित हो जाएँगे, तो हमारी गुलामी कौन करेगा? जी, जी। ओके, अनुपम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद है।